वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जिसमें कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर सेक्शन से रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे एक एक करके जो है रिवाइज करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी होते हैं। तो और एक हमें प्रीवियस ईयर पेपर देखने से हमें एक आइडिया भी हो जाता है कि आगे हम किस टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ें और किस टाइप से अपने एग्ज़ाम की जो है तैयारी करें। तो चलिए यहाँ पे हम 52 क्वेश्चंस को यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन की ओर यहाँ पे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सिस्टम इकाई का जो है हिस्सा है। तो ये कौन है, सिस्टम इकाई का हिस्सा हो जाएगा, तो ये मेमोरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विशेषता के आधार पर आपको स्टोरेज डिवाइस पहचानना है। इन्होंने कुछ स्टोरेज डिवाइस दी हैं, जैसे सिंगल साइडेड, डबल साइडेड डिस्क, पोर्टेबल, छोटी सस्ती स्टोरेज क्षमता, राइट प्रोटेक्ट स्लाइड टैब। तो इसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सी हो जाएगी, आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी फ्लॉपी डिस्क। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगले थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यह निर्धारित करता है कि एक कंप्यूटर एक बार में कंप्यूटर स्क्रीन पर कितनी जानकारी फिट हो जाती है। तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन पर जो है डिपेंड होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ट्रैकिंग परिवर्तन चालू या बंद कैसे किया जाता है। तो ये इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस ई बटन को जो है प्रेस करना है आपको। तो इससे ये फंक्शन इसकी की याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। वेब पेज फाइल को रिफ्रेश करने के निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। या तो आप कीबोर्ड से F5 को बटन को दबा दें, या फिर आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश का बटन जो है डायरेक्ट आ जाता है। ये तो सभी को पता है, इजी क्वेश्चन हो गया ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टेक्स्ट लाइन की शुरुआत की जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबाएं। तो टेक्स्ट लाइन की शुरुआत किससे की जाती है, तो ये हो जाते हैं होम की से। सभी को पता है, ये भी इजी ही क्वेश्चन है। चलो अगला देख लेते हैं। चुंबकीय कार्ड रीडर एक उपकरण है जिसका उपयोग खालिस्तान पढ़ने के लिए किया जाता है। तो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स के लिए किया जाता है। चलिए इसको याद रखिए, इसको भी फ्रेंड्स। कुछ खालिस्तान में एक बिल्ट इन कार्ड रीडर है, तो ये किस में है, तो ये कीबोर्ड्स में है। ठीक है, किस में है, कीबोर्ड्स में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 9th प्रश्न जो है, अगला प्रश्न इसका क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड पाठक के लिए कार्ड पढ़ने के लिए एक वैध इंटरफेस नहीं है। तो ये जाएगा PMBF स्लॉट जो है नहीं है। चलिए 10वां क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे करते हैं। 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से केवल संपर्क स्मार्ट कार्ड से संबंधित हैं। तो स्मार्ट कार्ड से संबंधित कौन से हैं, ISO और IEC। तो ये 78, 16 पार्ट 1 और पार्ट 2 एंड 3। तो आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, MS पावर पॉइंट 2007 में निम्न में से कौन सी एडिट मीनू के अंतर्गत आने वाला विकल्प नहीं पूछ रहा है। ठीक है, विकल्प है नहीं, विकल्प नहीं है, तो कौन सा नहीं आता, पेज सेटअप का विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा को डिजिटल मीडिया और मनोरंजन के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी हम किया गया है और नहीं किया गया में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर लगाइएगा। तो कौन सा नहीं वर्गीकृत किया गया है, विंडोज डिफरेंडर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा फ्रेंड्स इसको। चलिए अगला 13वें नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा सशर्त स्वरूपण शैली मानों के साथ सेल श्रेणी में बार को दिखाता है। तो डेटा बार को याद रखिएगा। अगला चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में GUI का पूरा नाम क्या है। देखिए फुल फॉर्म भी आते हैं, तो ये फुल फॉर्म है। GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। याद रखिएगा, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा अपना,
फंक्शन के लिए आउटपुट क्या है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, FALAC फॉल्स हो जाएगा ये वाला, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। इंटरनेट वेब से वॉलपेपर सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग चरण सही है। तो देखिए कौन सी सेटिंग जो है वॉलपेपर सेट करने के लिए सही रहेगी, तो ये वेब पर कोई चित्र खोजें, उसे देखें, फिर चित्र को राइट क्लिक करना है, डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर जो है सेट करना है, ठीक है। ये सेट करने की इसकी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, टास्क बार रीपोजिशनिंग के कौन कौन से किनारे होते हैं, तो ये किनारे होते हैं बाएं दाएं, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे, ठीक है, अप डाउन। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला, हम पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम को कहाँ देख सकते हैं। जो पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम को हम अधिसूचना एरिया में देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन टिप्स उपयोगकर्ताओं की मदद कैसे करता है। आइकन, बटन, नाम, इससे क्या है, इसका विवरण आदि के बारे में जानकारी जो है। हाँ, इसका स्क्रीन टिप्स उपयोगकर्ता को क्या, जैसे कोई भी चीज़ है ना, आइकन उसका बता देता भाई किस चीज़ का आइकन है, तो आइकन बटन जो है उसका नाम है ना, उसके बारे में विवरण, उसकी जानकारी जो है हमें प्रदान कर देता कि भाई किस चीज़ का आइकन है। चलिए, स्टैंडर्ड ऑडियो और फोटो मतलब CDS ड्राइव का उपयोग करके चलाया जाता है, तो ये CD रोम में चलाया जाता है, CDS, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑडियो और फोटोज़ ड्राइव का उपयोग CD रोम में चलाकर किया जाता है, तो इसको फ्रेंड्स याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा क्वेश्चन कब रिपीट हो जाए हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अपेक्षित परिणाम को कब निर्देशित किया जाना चाहिए जिससे वे निस्पंदन के लिए फ़ायदेमंद होंगे। जब अग्रिम में निर्देश होंगे, जब आगे निर्देश होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा परीक्षण स्थिर नहीं है। अवक्रमण परीक्षण जो है स्थिर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उपयुक्त वर्णन करता है, तो त्रुटियों को खोजने के लिए डिलीवरेबल्स का मूल्यांकन करना। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अंतिम उपयोगकर्ताओं के द्वारा कौन सी परीक्षण विधि का उपयोग किया जाता है जो वास्तव में इसका उपयोग करने से पहले सॉफ्टवेयर का परीक्षण करते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 25। इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। यदि आपको परीक्षण के बारे बहुत सारे बग मिलते हैं और तो आपको सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं हम। तो ओपन टाइप फॉन्ट फाइल के लिए निम्नलिखित में से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, तो ओपन टाइप फॉन्ट फॉर्मेट के लिए कौन सी फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, तो .OTF है ना, O से ओपन, T से टाइप और F से फॉन्ट, डॉट याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 27। लेवल जिसमें फाइल का नाम होता है उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये हेडर लेवल के द्वारा जो है वर्गीकृत किया जाता है। अगला देख लेते हैं। गेटवे किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर नोड है जो किसी अन्य नेटवर्क के रूप में काम करता है, तो ये हो जाएगा प्रवेश। चलिए अगला देख लेते हैं। ब्रिज एक नेटवर्क आधारित इंटरफेस डिवाइस है जो कि दो को जोड़ता है, मतलब कि लैन है ना, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा लैन। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा IP एड्रेस का क्लास नहीं है। देखो ये निम्नलिखित में से कौन सा IP एड्रेस का क्लास है, तो मगर यहाँ पूछ रहा है नहीं है का पूछ रहा है, तो कौन सा क्लास नहीं है, क्लास फर्स्ट नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। हम कैपिटलाइजेशन नियमों में से कुछ के अपवाद निर्देश करते हैं। हमारे द्वारा सेट किए गए अपवाद सभी में लागू होते हैं जो ऑटो करेक्ट सुविधा का समर्थन करते हैं, तो ये कौन करते हैं, MS ऑफिस प्रोग्राम्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला देख लेते हैं। उस कथन की पहचान करें जो केस बदले सूची और ओवर केस विकल्प से संबंधित सही है, तो ये अपने टेक्स्ट को बड़े अक्षरों को अलग करने के लिए, समझ गए।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर का। वर्ड टेक्स्ट को किसके द्वारा इटैलिक बनाया जाता है? तो ये कंट्रोल+I, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कंट्रोल+I के द्वारा जो है टेक्स्ट को हम इटैलिक बना सकते हैं। 34 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? 34 क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनेट और कंप्यूटर के मध्य डेटा फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला टूल्स कौन सा है? तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना। ये कभी कभी इसका फुल नेम भी पूछ लेते हैं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। फील्ड कोड और इसके परिणाम के बीच स्विच करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? ये शिफ्ट के साथ F9 का जो है इसे प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं 36। जब आप एक पैराग्राफ पर ड्रॉप कैप फंक्शन लागू करते हैं, ये कितनी लाइन डिफ़ॉल्ट के रूप में छोड़ देता है? तो ये 3 लाइन जो है डिफ़ॉल्ट के रूप में छोड़ देता है। चलिए अगला देख लेते हैं 37। MS वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय, देखिए क्वेश्चन ना रिपीट हुआ है। एक सामान्य पृष्ठ के ऊपर नीचे के माध्यम विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है? मार्जिन भी पूछता है, तो कितना मार्जिन होता है? तो ये 2.54 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर से 2.54 सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर से 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में ये बोल रहा है MS पावर पॉइंट में अगले बुकमार्क पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का जो है संयोजन किया जाता है? तो Alt+End का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 39। MS पावर, देखिए इसमें पावर पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। टेक्स्ट जोड़ने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया जाता है। अगला देख लेते हैं 40 नंबर का। देखिए पावर पॉइंट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें सारे। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन स्लाइड की फॉर्मेटिंग और लेआउट की नियमन करती है, और इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? इसे आमतौर पर टेम्पलेट्स कहा जाता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 41। एक कार्य पुस्तिका मतलब वर्कशीट, ठीक है, टैब जिसमें केवल एक्सेल चार्ट, अब इसमें एक्सेल से क्वेश्चन आए, इसमें MS एक्सेल सीट को क्या कहा जाता है? चार्ट, है ना, चार्ट के द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भी देखिए MS एक्सेल से क्वेश्चन आया है। MS एक्सेल में टैब, चार्ट, विजार्ड, डायलॉग बॉक्स में लेजेंड को लागू करने अथवा हटाने में मदद कौन करता है? लेजेंड, ठीक है, लेजेंड याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केवल ब्रॉडबैंड प्रचलन है 3 Mbps या 100 Mbps की गति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा व्यक्तियों या समूह के साथ जानकारी का आदान प्रदान करता है? तो ये संचार सेवाएं होता है। देखिए इंटरनेट सेवाएं जो व्यक्ति और समूह के साथ है ना, क्वेश्चन में अंतर देख लीजिएगा, व्यक्ति और समूह के साथ में है। एक क्वेश्चन और आया था तो उसमें सूचना और पुनः प्राप्ति सेवाएं थी, ठीक है। तो उसमें क्या था? एक स्थान से दूसरे स्थान की बात की गई थी, मगर व्यक्ति और समूह के साथ जानकारियों का आदान प्रदान संचार सेवाएं हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से किस सूचना पुनः प्राप्ति सेवा उपयोग दूरस्थ साइटों पर दस्तावेज को खोजने में पुनः प्राप्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? गोफर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार है? पॉइंट टू पॉइंट विंदुषा, है ना, ये इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार है। चलिए अगला देख लेते हैं। मेलिंग, सूचिंग, तत्कालीन संदेश सेवा, प्रेषण या VoIP प्रकार की इंटरनेट सेवा है, तो ये संचार सेवाएं कहलाती हैं, ठीक है। चलिए 48वां देख लेते हैं। गोफर, देखिए गोफर पूछता है ना, सीक्वेंस में रहता है। अगर जैसे प्रिंटर से क्वेश्चन पूछा है तो वो प्रिंटर से ही 2-3 क्वेश्चन रखेगा। जैसे पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा तो लगातार पावर पॉइंट से ही 3 क्वेश्चन रखता है। अगर वो एक्सेल से पूछता तो एक्सेल की लगातार 3 क्वेश्चन रखता है, समझ रहे हैं आप। गोफर में वेरी इजी रोटेड और ओरिएंटेड नेट वाइज इंटरफेस टू कंप्यूटर अचीव्ड, है ना। इस किसके उदाहरण है? तो ये सूचना प्राप्ति सेवा के उदाहरण है। चलिए याद रखिएगा इसको। और 49वां क्या हो जाएगा? एक सामान्य URL HTTP, है ना, www.explain.com या इस तरह की इंडेक्स HTML के रूप में हो, तो ये HTTP क्या अंकित करता है? ये क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है?
आपका ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का, ये क्या है, प्रोटोकॉल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल के अनुरोध प्रतिसाद प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है, तो ये कौन कार्य करता है, HTTP। ठीक है, तो इसका आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर के जो है 50 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे देखे। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोहो मेल की विशेषता नहीं है, तो ये लोकप्रिय टेली मार्केटिंग जो है जोहो मेल की विशेषता नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। VoIP के संदर्भ में विकास IETF द्वारा संयोजन कनेक्शन किया जाता है, तो ये SIP सत्र इनिशिएशन प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस को यहाँ पे देखे हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये एग्जाम की दृष्टि से अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने यहाँ पे एक एक करके इनको जो है रिवाइज किया है। आगे मैं और भी इस तरीके का वीडियो लाऊंगी जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे के नोटिफिकेशन जो भी मैं अपलोड करूँगी तो उसके वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे।